हेल्थ प्लस प्रो में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चंद्रश्री मेडिकल केयर फाजिल्का। डॉक्टर विकास नागपाल जी जो कि DHMS है और जिनको बहुत ही लंबा तजर्बा है और मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। उनके साथ साथ उनके बेटे और पुत्रवधू डॉक्टर वासु नागपाल और डॉक्टर हिना नागपाल जी भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी डॉक्टर विकास नागपाल जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दी गई। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब के साथ बातचीत की जिन्होंने चंद्रश्री मेडिकल केयर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी। आइए लेकर चलते हैं आपको चंद्रश्री मेडिकल केयर फाजिल्का। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चंद्रश्री, एक ऐसा नाम जिन्होंने फाजिल्का के एरिया में होम्योपैथी से सबसे पहले डॉक्टर विकास नागपाल जी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी होम्योपैथी के साथ लोगों को नई ज़िंदगी दी। अब उनके साथ उनके बेटे वासु नागपाल जी जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। वासु जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। हाँ जी। वासु जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसमें 2 दिमाग नहीं 3 दिमाग जो है वो इंटेंगल हो जाते हैं, कोई क्रॉनिक केस आता है, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में आप लोग मिलकर क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सीधी चल के आती नहीं है। सबसे पहले जो भी कोई होगा, जो बीमार होगा, वो सबसे पहले तो घरेलू इलाज ले लेगा। फिर अगर उससे सेटिंग नहीं होती तो फिर वो कोशिश करेगा कि आसपास के किसी केमिस्ट से कोई मेडिसिन ले ले। फिर वो किसी डॉक्टर की बारी आती है 3rd नंबर पे, और तब तक जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि फिर उसे ट्रीट करने में फिर चाहे जितनी मर्जी एक्यूट हो वो क्रॉनिक बन के ही आती है। तो इस चक्कर में थोड़ी है होम्योपैथी की, हाँ ये है कि होम्योपैथी का हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी साइड इफ़ेक्ट्स के लिए जानी जाती है कि कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है। तो इस मामले में होम्योपैथी का हमेशा एक प्लस पॉइंट तो रहता ही है। दर्शक, अगर हम बात कर लें, पहले से बीमारियों की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी बंदे को मेडिसिन खानी पड़ती है। और आप लोग प्री डायबिटिक जो पेशेंट आता है, जब उसको लगता है कि मेरे को शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है, कि मैं उस लेवल में आ रहा हूँ, मेरी HbA1c जो है वो 5.8 या 6 बज के पास जाने लगी है, तो लोग चूज़ करते हैं होम्योपैथी को। और क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग एज ए डाइटिशियन भी, एज ए काउंसलर भी और एज ए डॉक्टर भी उन लोगों को बिना दवाई के ही ज़िंदगी में मज़े दे देते हैं? बिल्कुल, ये बात तो है। अब देखो, डायबिटिक सारी अब जो प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डिजीज़ है, हम उसको एज ए नाम से पहचानते हैं। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, BP का बढ़ना, शुगर होगी, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं कि ग्लूकोज लेवल बढ़ना हमारे ब्लड में, तो उसे हम नाम दे देते हैं। होम्योपैथी में यही है कि जो मर्जी नाम की जो डिज़ीज़ हो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जो पर्सन है उसको जानकर, उसको समझकर हम दवाई देते हैं, ना कि हम सिर्फ डिज़ीज़ के नाम पे दवाई देते हैं। इसीलिए डजेंट मैटर कि वो शुगर है या वो BP है, हम पर्सन को पहले पहचानते हैं और उसको फिर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उस हिसाब से मैटर ही नहीं करता कि वो शुगर है या कोई और प्रॉब्लम है, और वो काफ़ी अच्छे उसमें रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का, आप इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बढ़िया दिन कौन सा था जब आपको लगा हो कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की दया से और आप लोगों का, तीनों का जो यूनाइटेड एफर्ट है उसके साथ वो चीज़ क्योर होगी हो? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। इसमें अभी आपने जैसे शुगर की बात की थी, मेरा लास्ट पेशेंट अभी शुगर का ही था, जिसपे सबसे खुशी का मौका ये होता है जब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे उसका सारी केस हिस्ट्री चल रही होती है और वो बार बार आ रहा होता है। कभी शुगर बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी पेशेंट हताश है, तो कभी हम एक बार आ जाते हैं कि यार ये तो घट नहीं रही। लेकिन सबसे खुशी का मौका ही तब होता है जब, अभी मेरा लास्ट पेशेंट यही था शुगर का, जब उसमें मैंने लास्ट में लिखा कि हाँ एंड ऑफ ट्रीटमेंट, कि अब ठीक है, अब आप रह सकते हो, अब आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी। हाँ, आप शुगर का और खाने पीने का, थोड़ा डाइट का जरूर ध्यान रखो। जैसे ही आप इसमें आपको लगे कभी कि बढ़ रही है, कुछ भी है, तो आप जल्द से जल्द फिर वापस आप हमारे पास आओ, हमसे बात करो। लेकिन हाँ, ये है कि अभी लास्ट मेरा जो था वो शुगर का ही था जो मुझे इसका मिला कि, और मैंने कहा देखो, सारी ज़िंदगी शुगर की दवाइयाँ चलती हैं और एट द एंड इतनी कॉम्प्लिकेशन शुगर से ही शुरू होती है। और जब एक पेशेंट ये सुन के जाता है कि हाँ अब आप फ्री हो, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ना कोई एलोपैथिक ना कोई होम्योपैथिक, बस आप डाइट का कभी कभी ध्यान रख लिया करो और शुगर चेक कराते रहो, तो पेशेंट भी खुद खुश होता है और वो 4 और लोगों को बताता है और हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि वाह क्या बात है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर जो कि एक ऐसी नामरद बीमारी है, अगर वो लोग भी फर्स्ट स्टेज पे होम्योपैथी के ऊपर भरोसा कर लें
तो कैंसर भी ट्रीटेबल है। नो डाउट कि आप लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक भी पेशेंट का साथ देते हैं, उसकी लाइफ की जो जर्नी है वो बढ़ा देते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ईज़ कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर लोग विश्वास करें, जैसे आपने बोला कि पहले तो टोटके, देसी इलाज, ये वो, और लास्ट में मेडिकल साइंस, क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनके माइंड में ये हो कि अरे होम्योपैथी तो बहुत ही एक बढ़िया साइंस है जिसके साथ हम लोग बिना साइड इफेक्ट के ज़िंदगी ले सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर ही नहीं करता कि वो कैंसर है या शुगर है या हाइपरटेंशन है। अब अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हम डिजीज़ से पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट किन किन चीज़ों से परेशान है, क्या क्या चीज़ें हैं जो पेशेंट को तंग कर रही हैं। क्योंकि बीमारी से वो नहीं जो हमें दिखती है, जो रिपोर्ट में आती है। बीमारी कई बार इजाद, वो कोज़ क्या है उसका, बहुत अलग अलग चीज़ें। तो ये कैंसर बड़ी तरह के कारणों से हो सकता है। आज तक अगर हम देखें तो कैंसर पे अभी तक स्टडीज़ हो रही है कि इसका कारण क्या है। कोई भी पक्के कारण पे तो पहुँच ही नहीं पाया, बस यहाँ इतने तक, यहाँ इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। तो ये अभी तक कोई इस पर पक्की स्टडीज़ आई ही नहीं है कि क्यों होता है। अच्छा, इसका होम्योपैथी में हमारा ये जो है, हमारा बिलीव है कि होम्योपैथी ये देखती है कि वो मेंटली क्या, साइकोलॉजिकली वो साउंड है पर्सन, क्या उसको कोई एनवायरनमेंट में, जैसे कि सिर्फ खान पान या रहने की जगह से नहीं, जबकि उसके जो उसकी फैमिली है वो भी क्या साउंड है। क्योंकि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी अंदर एक आपको कैंसर कॉज कर सकता है। आप किसी चीज़ के कांस्टेंट अंडर प्रेशर में है, चाहे वो आप बॉस के हो, चाहे आप घर में हो, चाहे सास बहू के लड़ाई झगड़े हों, अब वो कांस्टेंट दिमाग पे इतना प्रेशर रहता है कि इन ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को इजाद और वो कॉज करता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और यही होम्योपैथी करती है, तभी ये कितने अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। डजेंट मैटर वो कैंसर है या कोई और बीमारी है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट हैं, क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ दोनों सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को आप लोग काउंसल करके उनको मेडिसिन के साथ, उनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी आज ऐसी एक प्रॉब्लम है जो घर घर में है, बहुत ही, मतलब जिसके सेम वैसी बात है, कॉज का हम बता ही नहीं पा रहे कि किस कारण से हो जाती है। अब कोई इसको जेनेटिक कह देता है या कोई और कारण नाम दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो कपल इस चीज़ से ग्रसित है, उससे आप अगर जाके पूछो, उसे डजेंट मैटर की प्रॉब्लम क्या है, उसे चाहिए कि जल्द से जल्द उनके पास उनका एक अंश हो, हम उनका एक बच्चा हो। अब उसके अंदर भी हमें यही समझना पड़ता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उस पेशेंट में कहाँ ऐसी जगह है जो वो ऐसी, ये उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई। हम वही, अब इस जो क्लिनिक है, क्योंकि मेरी वाइफ एक डाइटिशियन है, साथ में वो एक होम्योपैथ भी हैं, तो वो इस सब को, वो जो भी डाइटिंग का है कि उनकी लाइफ में क्या चेंज करें, कि वो ऐसा कुछ, मतलब क्या खाएं पिएं ताकि वो इसमें और अच्छे जल्दी से प्रोग्रेस कर सकें, वो उसका वो संभालते हैं। प्लस जो भी बातें हैं, जैसे जो फीमेल्स बात नहीं कर सकती मेल से, वो उनसे बहुत ही खुल के बात करती हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि इसमें हमें पेशेंट को जानना है और अच्छे से जानना है। तो अगर एक फ़ीमेल जब तक घुलेगी नहीं, अच्छे से बात नहीं करेगी, तब तक हम इसके अंदर एक अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे सकते। सेम इसमें जैसे मेरे फादर हैं, उनके इतना एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने भी इतने इनफर्टिलिटी के केस उन्होंने क्योर किए हैं। सेम उनका एक्सपीरियंस भी काम आता है, साथ में नई जो स्टडीज़ हैं वो काम आती हैं, और साथ में डाइटिशियन का भी काम आता है इसमें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर हिना नागपाल जी के साथ, जो कि एक ऐसी फैमिली के साथ अटैच हुए हैं जो होम्योपैथ्स हैं, और उनके साथ मिलकर इन्होंने एक नई जो है क्रांति होम्योपैथी में साथ में एज ए डाइटिशियन सेवा दे रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो, चाहे वो पीसीओडी के हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हैं, उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। हिना जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते। हिना जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप जब से इस फैमिली से जुड़े हैं, पापा ने पहले होम्योपैथ के तौर पर सेवा की है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर आपने, उन्होंने वो पुराना स्टाइल और आप लोगों ने नई क्रिएशंस, क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक नया आवाम इस एरिया में, तो क्या लोग गंगानगर से, लोग हनुमानगढ़ से, लोग दूर दूर से, फिरोजपुर से, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पेशेंट आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पापा का एक्सपीरियंस जो है उसको कभी भी कोई बीट नहीं कर सकता, पर नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों ने नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से बहुत सीखा है। मैं डाइट का कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का माइंड के केसेस में बहुत अच्छी पकड़ है। तो इस केसेस के, इनके हिसाब से हम लोग
मतलब ओवरऑल एक अच्छी खासी अप्रोच आ जाती है, जहाँ पर एक्सपीरियंस, डाइट, एक कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच देते हैं कि हाँ बंदे को पूरा ठीक करके भेजते हैं। उसको आगे से हम बताते भी हैं कि कल को ऐसी आप चीज़ें फॉलो करो। मेडिसिन के साथ में हम उनको प्रॉपर गाइडलाइंस भी देते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आप ऐसे ठीक रहोगे। इसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है हमें। डॉक्टर हिना क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को भूखे नहीं रखती, क्योंकि आमतौर पर डाइटिशियन जो हैं जो वो उनका काम है कि भूखे रख देते हैं, अरे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप खिलाते भी हो और उसी को चेंज करके, खाने को चेंज करके आप उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होता कि हमें खाना पीना छोड़ देना है, हमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, बट हमें सही अमाउंट में लेनी है और सही तरीके से लेनी है। हर बीमारी के अंदर अलग अलग अवॉइडेंस होती हैं, उसमें तो हमें ज़रूर छोड़ना होगा कुछ चीज़ें, बट ये नहीं है कि हम परमानेंट छुड़वा रहे हैं। जब हमारी मेडिसिन भी वर्क करती है, वो डाइट के हिसाब से हम चलते रहते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें जब ठीक होने लग जाती हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो जब जैसे ही ठीक आते हैं, हम उनकी वापस वो डाइट शुरू करवा देते हैं और बंदे को वापस एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में ले आते हैं। ऐसा पीसीओडी जिसका कि बहुत बड़ा रुझान है और हर चौथी पांचवीं लड़की को पंजाब में यंग ब्लडर्स को 13-13, 14 साल बच्चियों को पीसीओडी आ रही है। और पीसीओडी के साथ अगर वो मेडिसिन खाते हैं तो वो आप हमें मालूम है कि इंग्लिश दवाइयों का, और जैसे आप लोग उनको पीसीओडी वाले पेशेंट्स को गाइड करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनका डाइट चार्ट, उनका एक्सरसाइज, उनका लाइफस्टाइल चेंज कराते हैं और साथ में लाइट सी मेडिसिन, क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी का इलाज ही होम्योपैथी में है। पीसीओडी का इलाज, दूसरा इलाज जो है वो बंदा खुद कर सकता है। एलोपैथी के अंदर आप सिम्टम्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, बट पीसीओडी जो है वो एक्चुअली हो ही आजकल स्ट्रेस की वजह से रहा है, और स्ट्रेस के लिए हम लोग बेस्ट काउंसलिंग और बेस्ट मेडिकेशंस देते हैं, बंदे का लाइफस्टाइल ठीक करवाते हैं। ल्यूकोरिया, पीसीओडी इस एरिया में इतना कॉमन है क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। यहाँ पर पंजाब में सब लोगों को बस शो ऑफ और ये सब चीज़ों में है, हम लोग बिल्कुल भी मैनुअल लेबर करने की आदत नहीं रही है, जिस वजह से ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। छोटी छोटी बच्चियों को ल्यूकोरिया और ये पीसीओडी ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे डिप्रेशन, जो कि एक तो जो बच्चा होने के बाद का डिप्रेशन है, और वैसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पेशेंट पहले लोग छुपाते थे डिप्रेशन को, लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस है। और क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं तो इस हॉस्पिटल से वो खुश होकर जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एलर्जी के केसेस की बात की जाए, अब जैसे मौसम चल रहा है इस टाइम सबसे ज़्यादा एलर्जी के पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी कनक कटाई हुई है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। विद इन 1 to 2 days हमारे इतने अच्छे सिम्टम्स सेट हो रहे हैं। कुछ दवाइयाँ तो हमारी इस टाइम ये है कि वो लगातार वही जा रही हैं, क्योंकि पता है कनक से एलर्जीज हो रही हैं। और उसके अलावा आपने बात की डिप्रेशन की। डिप्रेशन आजकल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों के लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुके हैं। हम लोग बहुत लेट तक ये बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। जब ये पहले नहीं होती थी तब डिप्रेशन भी नहीं होता था। तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस हमारे को पेशेंट को काउंसलिंग अच्छी देनी होती है, उनको सही गाइड करना होता है, और मेडिसिन तो अपना काम कर ही रही है। ऐसा ये हॉस्पिटल एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें सारे लेबॉरेटरी टेस्ट भी हैं। आप लोग पहले देख कर कि किसके क्या है, सीबीसी क्या है, क्या लेवल बढ़े हुए हैं, तो एक ही छत के तले बंदा आता है और हर तरह का इलाज लेकर यहाँ से जाता है। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग जिसमें भी लगता है हमारे को टेस्ट की ज़रूरत है, हम ज़रूर करवाते हैं उनके टेस्ट, और दिल्ली वगैरह लेबोरेटरी से हमारे तक एक्यूरेट हों उसके हिसाब से हम अपनी मेडिसिन देते हैं, और डायग्नोसिस चलता है उसी हिसाब से। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? बस यही मैसेज रहेगा कि एक जनरल मैं अपने क्लिनिक के लिए अकेले नहीं कह रही, आप लोग एक अच्छी डाइट को फॉलो कीजिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, और जब भी आपको लगता है कि कोई बीमारी आपके आसपास भी है तो ज़रूर अपने आसपास या जिस भी डॉक्टर पे आपको विश्वास है उसे ज़रूर कंसल्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको अगर कहें कि तो होम्योपैथी के बाबा बोर्ड, जिन्होंने लंबे समय से सेवा
होम्योपैथी में दी है और यहाँ पर फाजिलका में एज ए कंसल्टेंट जो है होम्योपैथिक डॉक्टर और इनकी सारी फैमिली सेवा में लगी हुई है। डॉक्टर विकास जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं पिछले 38 साल से फाजिलका वासियों को और आसपास के लोगों को की सेवा कर रहा हूँ। फाजिलका में ही मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और यहीं पे आज मैं अपना नाम कह सकता हूँ कि मैं होम्योपैथी में अपना नाम रखता हूँ। डॉक्टर साहब, वो समय जब आपने होम्योपैथी शुरू की और ये समय, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का जो विश्वास था तब हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि होम्योपैथी ऐसे है। आज लोग क्लिकड हैं, आज नई पीढ़ी जो है वो चाहती है कि हम लोग फिर वो पुराने वही चीज़ें अडॉप्ट करें। क्या कहना चाहेंगे कि तब का और अब का बहुत फ़र्क है और आप तीनों बाप बेटा मिलकर एक नई जो है होम्योपैथी में क्रांति ला रहे हैं? ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे साबित करना पड़ता था कि हम डॉक्टर हैं। अब लोग हमसे आके सलाह मांगते हैं, क्या इस डॉक्टर ने ये कहा है कि हम ऐसे करें, या आपका क्या राय है। इतना डिफरेंस तो पिछले 38 साल में फाजिलका में तो ज़रूर आया है, बाहर भी ज़रूर आया होगा, क्योंकि इसका ये शो करता है कि होम्योपैथी में लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ चुका है। सर, कोरोना के एपिडेमिक में जैसे चंडीगढ़ में बापू धाम कॉलोनी थी, तो उसमें सारी कॉलोनी को ही कोरोना से निजात दिलाने के लिए इसकी बूस्टर डोजेज हैं जो बांटी गई सारे पंजाब में। और उस समय पर लोगों को पता चला कि होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर है, उसमें इतनी जान है कि आप लोग उससे कुछ भी कर सकते हैं। मतलब होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल रहा कोरोना के एपिडेमिक में। ये बिल्कुल सही बात है। मैं फाजिलका में जब पहले लॉकडाउन हुआ था तो मेरे पास एक पेशेंट ने गुड़गांव से फ़ोन किया था, वो मोहंडन था, तब बिल्कुल फुल थे हॉस्पिटल, उन बेचारों को एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करके मैंने जो हमारी प्रिवेंटिव डोज है वो मैंने उनके घर के सबको दिलवाई। उसकी वजह से उसके फादर को ठीक होने के बाद किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ से इतने मेरे को फ़ोन आए और मैंने सबको दी, और एक भी आदमी को जो हमारी प्रिवेंटिव डोज है आर्सेनिक एल्ब उसके देने की वजह से किसी को कोरोना नहीं हुआ। उससे मेरा भी इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि ये 100% कामयाब है। और मुझे तो ये लगा कि जैसे हमें वैक्सीनेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। पर वो ठीक है, जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है उसके हिसाब से वो भी ज़रूरी है। और बचाव के लिए कभी भी जब भी वायरल कंडीशंस हों और कोरोना की हों, आर्सेनिक एल्ब 30 ज़रूर लें। तो हम बात कर लें स्पॉन्डिलाइटिस की, बात कर लें स्लिप डिस्क की बात कर लें, तो उसमें लोगों को लगता है कि नहीं हड्डियों वाली बात है, लेकिन होम्योपैथी में इन चीज़ों का इलाज बहुत ही बढ़िया ढंग से किया जाता है और आपने बहुत सारे पेशेंट ऐसे सही किए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी सोचते हैं और इवन पेशेंट भी कई बार ये कहता है कि कोई चीज़ हिल गई अपनी जगह से तो वो आपकी मेडिसिन से कैसे जगह पे आ जाएगी। तो हम उनको ऐसे ही जवाब देते हैं कि जैसे वो हिली है वैसे ही वो फिर हिल के अपनी जगह पे क्यों नहीं आ सकती। तो हमारी मेडिसिन क्या है, वो सिर से लेकर पैर तक आदमी को नॉर्मलाइज करती है। तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़ भी नॉर्मल कंडीशन में ज़रूर आएगी। जैसे हमारी कई मेडिसिन हैं जो हम लूज़ मोशन में भी देते हैं, वही मेडिसिन हम कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं। इसका मतलब हमारी मेडिसिन जो हैं वो आदमी को फिट करती हैं, नॉर्मल और हेल्दी करती हैं। ये नहीं है कि ये डायरिया की है तो डायरिया में ही चलेगी और कॉन्स्टिपेशन में नहीं चलेगी। तो ऐसे नॉर्मलाइज करने वाली मेडिसिन ही डिस्क को और पीठ की सारी प्रॉब्लम्स को, यहाँ तक कि घुटनों की बहुत, जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे फाजिलका एरिया में फ्लोराइड पानी में बहुत होने की वजह से जो प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि स्किन की बात कर लें तो स्किन के ऐसे पेशेंट्स क्रोनिक से क्रोनिक जिनको कहीं से इलाज नहीं होता था, उनको भी आप लोगों ने एक नई ज़िंदगी दी है और स्किन के लिए ये क्लिनिक माना जाता है कि एक सेवा का केंद्र है। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्किन के लिए होम्योपैथी से बेस्ट मैंने आज तक कोई थेरेपी देखी ही नहीं।
किसी से मुकाबला मैं कभी नहीं करता। मैं इतना कह सकता हूँ कि 95% स्किन के केस बड़े इजीली हर होम्योपैथ अगर एक्यूटली ध्यान करे तो ठीक कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपके पास लंबा डेटाज हैं, आपका हमें समय देने के लिए और सारी फैमिली की सेवा होम्योपैथी में करने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते हम आपसे बात करना चाहेंगे कि चाइल्ड, जो बच्चों को लोग पहले विश्वास नहीं करते थे कि होम्योपैथी नहीं, वो लोग जेंटामाइसिन और ये चीज़ें जो है टीके बड़े बड़े लगाते थे। अब क्योंकि 38 ईयर से जो फैमिलीज़ आपके पास आ रही हैं, उनके आगे बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, और वो लोग आपको एक जो है आपके साथ अटैच होकर और बच्चों को भी होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट्स हैं। हाँ, ये तो बात है। बच्चों के बच्चे तक, अब कई बच्चे तो आजकल बेचारे कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, कोई कनाडा शिफ्ट हो गया है, आउट ऑफ कंट्रीज़, वो वहाँ से फ़ोन करके भी मुझसे मेडिसिन मंगाने की कोशिश करते हैं। कोई आ रहा है जी आप ये मेडिसिन दे दो। अब हमारे यहाँ पे जो किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस हैं, जिनमें उनके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, जो कि बाहर भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। आपने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, आपका बहुत बहुत